एमका प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर है, उसका हमें सैंक्शन लास्ट ईयर मिला था 2024 में। उसका अभी डिजाइन मोरलेस कंप्लीट हो गया है, बट हमारा पर्सनल व्यू है कि जो एयरक्राफ्ट में दिखाए वो ट्रूली 6th जनरेशन नहीं है, वो 5++ जनरेशन होंगे। तो हमारे पास क्षमता है टू काउंटर सच एयरक्राफ्ट, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको लोअर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी रडार्स लगते हैं। तो हम बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान डीआरडीओ के ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, बात चाहे एलसीए की जाए, ब्रह्मोस की जाए, पिनाका मिसाइल की जाए, जो न सिर्फ सेनाओं के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार है। हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, पिनाका की बात की जाए, एलसीए की बात की जाए, ब्रह्मोस की बात की जाए, जो सेनाओं में शामिल हो चुकी हैं, और एक्सपोर्ट के तौर पर कहां कैसे उनकी संभावना को आप देख रहे हैं इस एरो इंडिया के दौरान भी? हमारे जो भी सिस्टम्स आपने कहे, उनके बारे में काफी इंटरेस्ट सारे देशों में आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में काफी और एक्सपोर्ट डील्स इन वेपन सिस्टम्स के होंगे। ये वेपन्स के अलावा हमारे रडार्स, हमारे सोनार्स, हमारे टॉर्पीडोज, हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ये सब एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार रहेंगे। हमारे जो नए मिसाइल्स हम बना रहे हैं एयर डिफेंस के लिए, एंटी टैंक के लिए, उन मिसाइल्स के बारे में भी काफी इंटरेस्ट सारे देशों से आ रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3 से 5 साल में हमारा एक्सपोर्ट्स 50,000 करोड़ क्रॉस करेगा, और 2035 तक हमारा टारगेट है कि 1 लाख करोड़ तक पहुंचना चाहिए हमारा एक्सपोर्ट्स। डीआरडीओ का नहीं, जो हमारे इंडस्ट्रीज करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा। और एलसीए को लेकर भी बात हो रही है कि वायुसेना की जो स्क्वाड्रन्स है वो लगातार कम हो रहे हैं। इस वक्त हमने देखा कि हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात है, उसकी क्या प्रोग्रेस है एलसीए के बाद अब 5th जनरेशन की? तो एलसीए का डिले मेनली हुआ है क्योंकि ये 404 इंजन का सप्लाई जीई से नहीं आया था, क्योंकि उनका भी सप्लाई चेन में कुछ इशू था। बट अभी वो रिजॉल्व हो रहा है और मार्च से उनके डिलीवरी शुरू होंगे। तो ये 83 एयरक्राफ्ट जिसका ऑर्डर अभी एयरफोर्स ने एचएएल को दिया है, एलसीए मार्क 1A, वो अगले 3 से 4 साल में, क्योंकि एचएएल अपना कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, वो कह रहे हैं कि इस साल से वो 24 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे। तो अगले 3 से 4 साल में सारे जो ऑर्डर्स एयरफोर्स ने दिए हैं एचएएल को, वो एक्सिक्यूट हो जाएंगे। एमका प्रोग्राम जो आप कह रहे हैं 5th जनरेशन फाइटर है, उसका हमें सैंक्शन लास्ट ईयर मिला था 2024 में। उसका अभी डिजाइन मोरलेस कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोग एक पार्टनर चूज करेंगे जो हमारा को डेवलपमेंट पार्टनर होगा, हमारा डीसीपीपी इक्विवेलेंट होगा इस एयरक्राफ्ट के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप 28 एंड या 29 अर्ली में फ्लाई करेगा, और फिर डेवलपमेंट ट्रायल्स चलेंगे अगले 4 साल, और 2034 तक पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए, और 2035 से इंडक्ट हो। सर, हम जब 5th जनरेशन की बात करें, एमका की बात कर रहे हैं, इस वक्त चीन के 6th जनरेशन को लेकर चर्चा है कि चीन ने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए हैं, एक नहीं बल्कि 2। तो वो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या भारत के लिए कोई उसका चैलेंज है? चीन तो एक मजबूत कंट्री है, उसमें तो कुछ डाउट है नहीं, बट हमारा पर्सनल व्यू है कि जो एयरक्राफ्ट में दिखाए वो ट्रूली 6th जनरेशन नहीं है, वो 5++ जनरेशन होंगे। तो हमारे पास क्षमता है टू काउंटर सच एयरक्राफ्ट, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए आपको लोअर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी रडार्स लगते हैं। तो हम लोअर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी रडार्स पे भी काम कर रहे हैं। तो मुझे कुछ डाउट नहीं है कि हम उसका चैलेंज भी हैंडल कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल। एरो इंडिया के दौरान हमने देखा कि अमेरिका का F-35 और रशिया से Su-57 भी इस बार फ्लाई यहाँ पर हमारे पीछे इस वक्त फ्लाई हो रहे हैं। उसको लेकर हम कोई संभावना देख रहे हैं, या उस पर क्या आपका कमेंट होगा? दोनों एयरक्राफ्ट अच्छे हैं,
तो मेरा कमेंट होगा कि हम लोग को इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के बारे में ये सोचना चाहिए, क्योंकि जो आत्मनिर्भरता देश को चाहिए वो आपने खुद डिजाइन किया हुआ प्लेटफॉर्म यूज करने से आप उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी वेपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपका डिपेंडेंस रहेगा फॉरेन प्लेटफॉर्म पर तो आपको उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा पर्सनल व्यू रहेगा कि देश को अपना 5th जनरेशन फाइटर खुद ही बनाना चाहिए। आज तक से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत का कहना है कि भारत को सेना को आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भरता पर जो भविष्य की चैलेंज है उस पर ज्यादा जोर देना होगा। कैमरामैन जायसवाल के साथ जितने भी बेंगलुरु